बिहार की पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने बिहार की पॉलिटिक्स में से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा की सीट ऑलमोस्ट ले ली है। उनकी ओथ सेरेमनी के बाद से ये सवाल और भी ज़्यादा लोगों के मन में आ गया है कि बीजेपी अगर सीएम बनाएगी तो बनाएगी किसे? इस पूरे सिनेरियो को थोड़ा ढंग से समझते हैं। इस महीने बिहार का नया चीफ मिनिस्टर ही नहीं आएगा, पर बिहार के लिए एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कम से कम 20 साल से सत्ता के अंदर हैं। उन्होंने इतने बार वो 10 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं बिहार के इस टाइम पर। तो उन्होंने जो साम्राज्य लेकर आया था, उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव के जंगलवास से एक डेवलपमेंट की तरफ बिहार को दिखाया था, ये उस चीज़ की अब बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव का और राबड़ी देवी का जो पूरा एरा था, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था। अपर कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होता था, अपर कास्ट के लोगों को काफ़ी हद तक मारा जाता था। उन्होंने एससी, ओबीसी और एसटी, एसटी इन सारे समाजों के अंदर एक अलग तरीके की घृणा डाल दी थी अपर कास्ट के लोगों के लिए। उन्होंने साल भर साल लोगों को ये बताया कि युग प्रति युग तुम लोगों को ऑप्रेस किया गया है, तुम्हारे तुम्हारे राइट्स को छीना गया है, तो अब ये टाइम आ गया है कि हम इन अपर कास्टों को पीछे हटाए और अब तुम्हारा एक टाइम आ चुका है कि तुम ऊपर ऊपर काफी हद तक बढ़ो। और उस पूरे सेंटिमेंट्स और वेव के थ्रू इतने ढेर सारे करप्शन किए लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने, इन दोनों मियां बीवी ने मिलकर बिहार को हर तरीके से लूटने की कोशिश की। फिर आए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार का एक पूरा एरा चेंज कर दिया, डेवलपमेंट जैसी चीजें ले आई। अपर कास्ट के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था, जिस हिसाब से अपर कास्ट पलायन कर रहे थे दूसरे शहरों के अंदर, उसको खत्म किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टैब्लिश किया और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इशू था वहां पे विमेन इशू, उसको खत्म किया गया। दूसरी ओर यहाँ पर जो गुंडागर्दी, जिसे कहते हैं ना, बिहार में या तो इंसान आईएएस बनेगा या तो गुंडा बनेगा, इन दोनों के बीच का कोई लेवल बिहार ने कभी देखा ही नहीं है। एक्सट्रीम्स पे चलते हैं एक बिहारी, राइट? तो इन दोनों चीजों में गुंडागर्दी को कम किया गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के टाइम से गुंडागर्दी एक पीक पे चली गई थी। उस चरम सीमा को नीचे करते करते नीतीश कुमार यादव ने एक एरा लेकर आया बिहार के अंदर। और अब नौबत ये आ गई थी कि इस बार के जो असेंबली इलेक्शंस थे बिहार के अंदर 2025 में, उसमें नीतीश कुमार ने आज सच आप देखेंगे तो कैंपेन भी नहीं किया था, उसके बावजूद भी वही जीते। ये जनता का उनके तरफ एक लॉयल्टी टेस्ट था जो उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। पर बीजेपी की आंख हमेशा से ही सीएम की कुर्सी पर थी। बीजेपी बिहार को एक ऐसे स्टेट की तरह देखती थी जो नामुमकिन था, लेकिन उसे हासिल करना था। बीजेपी ने इतने सालों से बहुत मेहनत की, नीतीश कुमार के साथ अलायंस की, आपके जेडीयू और ये लोग ने मिलकर काफी हद तक सीट्स ली। पिछले बार जब 2020 के इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इंडिविजुअली, पर इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया था कि वो नीतीश कुमार को सरपास करके सत्ता में आ सके। नीतीश कुमार को सत्ता से निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार जाते नहीं, तब तक लोगों के अंदर ना वृद्धों की एक तरीके से कहते हैं ना सेंटिमेंट्स आ जाती कि बीजेपी ने उनके जो हीरोइक सीएम थे उसको हटा के अपना सीएम प्लांट करने की कोशिश की, तो जनता का वोट उनको कभी मिलता नहीं। तो इससे बेहतर तरीका बीजेपी के पास कोई था ही नहीं। और हम सबको पता है कि अमित शाह की मास्टर प्लानिंग जो होती है वो इसी तरीके से होती है। इस पूरे टाइम में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अब बीजेपी ना ही सिर्फ इंडिविजुअली बिहार के अंदर उसने बहुत अच्छे परफॉर्म किया, मतलब करीबन 82 से 85 सीट्स मिली हैं बीजेपी को बिहार के अंदर इंडिविजुअली, राइट? और उस हिसाब से अगर आप जेडीयू, आरजेडी इन सब लोगों को देखेंगे तो बहुत ही नीचे स्तर पे हैं ये लोग, राइट? अब जेडीयू और बीजेपी की जो अलायंस थी उसकी वजह से नीतीश कुमार तो आ गए और साथ ही साथ उनके ही चेहरे पे पूरा इलेक्शन लड़ा गया था। पर दूसरी ओर बीजेपी ने इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए, बिहार एक बहुत ही क्रूशियल स्टेट है हमारे लिए, पता है क्यों? क्योंकि यूपी और बिहार में जो भी अपनी सत्ता बनाता है लोकसभा इलेक्शन में, वही इंसान जीतता है। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर स्टेट है इंडिया के, इनकी वोटर बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लोकसभा में अपनी पार्टी को लेकर आना है, अगर आपको सेंटर में अपनी पकड़ बनाना है। तो अब यहाँ पे बिहार के अंदर बीजेपी का कोई भी ऑपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के ऊपर रेलवे के केसेस चल रहे हैं, दूसरी ओर उनकी बीवी भी फंसी हुई है केस में, और आपके जो उनके बेटे तेजस्वी यादव वो भी फंसे हुए हैं। आरजेडी की अगर हम लोग पूरी परफॉर्मेंस देखें बिहार इलेक्शन के अंदर 2025 में, तो करीबन कितनी 20 से 30 के आसपास सीट उनके पास आई थी। वो बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं हो। आने वाले 5-10 सालों में भी बीजेपी को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अब उतने तेजस्वी लग नहीं रहे हैं लोगों को जितना उन्होंने सोचा था
बाकी लगेंगे, ठीक है? तो उसे हटा दीजिए और ये लोग कभी भी जेल भी जा सकते हैं। तो बीजेपी का ऑपोजिशन वाला जो पूरा डर है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि अब बीजेपी जो सीएम लाने वाली है, पहली चीज़ कि वो नीतीश कुमार का पसंदीदा होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर नीतीश कुमार का पसंदीदा होगा तभी बिहार की जनता उसे प्यार करेगी। तीसरी चीज़, ये सिर्फ एक सीएम नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की तरह बिहार में लाया जाएगा। देखिए बिहार के अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। पलायन करते हैं लोग, पलायन मतलब होता है कि मूव आउट करना। इमिग्रेंट्स इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से लोग निकल के मुंबई, दिल्ली और बहुत ढेर सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर एंटर करते हैं काम के लिए, बहुत चीज़ों के लिए। वो एक कहावत है कि यूपी बिहार वाले हर जगह मिल जाते हैं क्योंकि उनके अपने स्टेट में काम ही नहीं है इतना ज़्यादा। तो यूपी ने तो बहुत हद तक डेवलप कर लिया है, पर बिहार को एम्प्लॉयमेंट के मामले में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बहुत हद तक डेवलप करना है। तो बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अपॉर्चुनिटी तो अपनी जगह है, पर जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। अगर इस बार बीजेपी ने एक ऐसा सीएम प्लान किया जो नीतीश कुमार ने जहां से जिस मतलब लालू प्रसाद यादव ने यहां छोड़ा था, नीतीश कुमार यादव ने यहां छोड़ा। अब अगर बीजेपी उस चीज को ऊपर नहीं लेके जाएगी तो आने वाले बहुत अरसों तक बीजेपी बिहार के अंदर अपनी सत्ता नहीं बना पाएगी। ये चीज बहुत हद तक स्पेसिफाई हो चुकी है, राइट? देखिए अब यूपी के अंदर बीजेपी ने जो अपना मास्टर स्ट्रोक खेला योगी आदित्यनाथ के साथ, मतलब आप सोचिए ना, अखिलेश यादव, मायावती जैसे सीएम्स के पास से कोई इतना डिटरमिन्ड इंसान अगर आ जाएगा जो उनकी सोच को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके और साथ ही साथ विमेन सेफ्टी को इतना ऊपर लेके जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर हर चीज आउटडन कर दी। अब सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है बिहार के अंदर। बिहार एक बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि वामपंथी विचारधाराओं के तरीके से हमेशा ही कार्व होके रखा गया है, मतलब कम्युनिस्ट अप्रोच बहुत ज्यादा रही है बिहार के अंदर। सामवाद रहा है एक तरीके से कि सबका हित लेके चलेंगे, पर इस टाइम पे बिहार को अपने हित के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी यूथ वहां पे रुके, ये बहुत बड़ा एक कार्यकाल है जो करना चाहिए। तो बीजेपी इस बार जो सीएम लेकर आएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के बीच में सम्राट चौधरी का नाम बहुत बारी आया। सम्राट चौधरी के बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। इन दोनों ने काफी हद तक डेवलपमेंट किया है बिहार के अंदर। दूसरी ओर ये इनके बीजेपी के साथ भी अच्छे रिलेशन है। दूसरी ओर ये भी बात आई कि अब अगर नीतीश कुमार ने रिजाइन किया है, वो राज्यसभा की सीट पे जा रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे अपने बेटे को प्लांट करने की। और यहाँ पर बात ये की गई है कि उनका जो बेटा है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो बिहार का जो चीफ मिनिस्टर रहेगा उसके ऊपर बीजेपी के लिए बहुत, मतलब बीजेपी की तरफ लोगों की बहुत आंखें हैं कि कोई उसी हिसाब से अच्छा होना चाहिए। नाम अभी तक सामने नहीं आया है। बहुत हद तक लोग कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज जो अनाउंसमेंट है वो 14 अप्रैल के आसपास होने वाली है, इसीलिए बहुत हद तक चांसेस है कि एक दलित सीएम आने वाला है। अब आप देखिए कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर दलित सीएम बहुत कम है, राइट? और साथ ही साथ बीजेपी ने ये जो पूरा का पूरा सिनारियो शुरू किया जहां पे विमेन सीएम, फिर आपके ट्राइबल प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब चीजों को लाने की वजह से बीजेपी से आकर्षण बहुत हद तक बढ़ गया है लोगों का, कि वो अलग अलग जाति वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और बीजेपी इसको अपने पीआर की तरह भी इस्तेमाल करती है। तो दो तरीके की बातें सामने आ रही है। या तो क्या पता कि अंबेडकर जयंती के उत्सव पर एक दलित सीएम आ जाए बिहार के एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पे। दूसरी जगह ये भी हो सकता है कि एक वुमेन सीएम आ सके, क्योंकि आप पूरे इंडिया में इस टाइम पे देखेंगे तो रेखा गुप्ता के अलावा एज सच कोई वुमेन सीएम हमारे आंखों के सामने है नहीं इस टाइम पर। तो बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक कर सकती है वहां पर। और लेकिन अगर मैं सही तरीके से आंकलन करूं इस टाइम पर, तो बीजेपी के पास और जेडीयू के पास, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो कोई ऐसा बहुत भावी कैंडिडेट अभी दिख नहीं रहा है। तो इस पर क्या पता आउट ऑफ द बॉक्स कोई इंसान आ जाए, बिल्कुल ही कोई नया आ जाए, तो बहुत बड़ी और बेहतरीन चीज होगी। या तो फिर अगर बीजेपी एक पपेट सीएम लेकर आएगी तो भी इस बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पपेट सीएम जैसा इंसान बिहार जैसे एक कहते हैं ना, एक बहुत ही आउटरीचियसली लाउड ऑडियंस को वो झेल नहीं पाएगा। तो कोई जिसके अंदर दम हो वही आ सकता है बिहार के अंदर। तो ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि इस पर आएगा कौन। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ